नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा जिसका परिणाम जून के आखिरी सप्ताह में आया यूपी बोर्ड का, उसमें बहुत ही हैरान और बहुत ही मैं कहूँगा कि मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो कि भारत का दिल है, भारत की आत्मा है, और यहाँ पे जिस प्रकार से 2020 के बोर्ड के परीक्षाओं में करीब 8 लाख से ज़्यादा बच्चे 10वीं और 12वीं के कुल दोनों मिलाकर के जिस तरह से हिंदी भाषा में फेल हुए हैं, वो काफ़ी हैरान करता है, काफ़ी हमें झकझोरता है और हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस मुकाम पे खड़ी है। जो राज्य भाषा के माध्यम में इतना श्रेष्ठ हो सकता है, जहां पे आप देखेंगे कई ऐसे साहित्यकार हैं, हरिवंश राय बच्चन से लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर के आप मैत्री पुष्प से लेकर के आप कई बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, रोमिला थापर से लेकर के, और मैं आपको कहूँगा कि बॉलीवुड के जो आज के सदी के सबसे बड़े महानायक खुद उत्तर प्रदेश से हैं, माननीय अमिताभ बच्चन साहब। तो मैं आज हैरान हूँ, और ये हैरानी कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ 2018 में ये संख्या 11 लाख के आसपास थी, 2019 में भी है ना, आप जो है 10 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये जो सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर, तो मैं सिस्टम में हम सब आते हैं, इसमें टीचर भी आते हैं, इसमें बच्चे भी आते हैं, इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है, इसमें नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है। तो मैं इस बात को लेकर के काफ़ी सख्ते में हूँ कि इतनी जो लगातार संख्याएं बढ़ रही है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी का जो हाल है वो क्यों है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडियन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, यहां मुझे लगता है कि हमें शिक्षकों की जो अपॉइंटमेंट है, जो हमारे जो शिक्षक है, प्राइमरी स्कूल के टीचर है, 2013 का जो रिपोर्ट है मानव संसाधन मंत्रालय का, उसके हिसाब से मुझे लगता है तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जो नियुक्तियों की आवश्यकता है, प्राइमरी स्कूल के टीचर की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए संकट का समय है, बहुत बड़ा एक चुनौती का समय है कि हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आप सर्वप्रथम जो छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होना चाहिए, 1:40 का एक आइडियल रेशियो माना जाता है। चाहे वो है ना आप सरकार का गाइडलाइन देख ले, चाहे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गाइडलाइन देख ले, या है ना उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है उसके भी गाइडलाइन से मुझे लगता है कि जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, वो रेशियो जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे। दूसरा जो आज मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इन हिंदी भाषी प्रदेशों में, आज उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर जो नौकरियां जो हैं उसमें एक जो बाजारीकरण है, जो व्यवसायीकरण हुआ है, उस व्यवसायीकरण और उस बाजारीकरण के दौर में हिंदी बिल्कुल हाशिए पे चली गई है। और ये आप देख सकते हैं कि आज का पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरा आप देखेंगे उपभोक्तावादी संस्कृति पे है, और इस उपभोक्तावादी संस्कृति का जो सबसे बड़ा वाहक है वो आज अंग्रेजी माध्यम हो चुका है, अंग्रेजी विषय हो चुका है। तो ये भी एक अपने आप में हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि आज जो भारत का जो युवा पीढ़ी है वो हिंदी क्यों पढ़ेगा। उसको ये लगता है कि मैं हिंदी पढ़ के करूंगा क्या। आप देखोगे एक तो है ना मीडिया और ये सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, आज ज्यादातर जो भारत का जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल डेविएट हो चुका है। आप देखेंगे वो जो हम पढ़ते थे ना कि प्रेमचंद का गोदान पढ़ना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य पढ़ना चाहिए, आप मैला आंचल पढ़ना चाहिए, जो जितने साहित्य हैं हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम कहाँ सोच रहे हैं। हम वो जो एक नैतिकता है, जो हम आदर्श हैं, जो हमारे महानुभावों हैं, उनको हम बताने का समय नहीं है। और बताने के साथ साथ छोड़ दिए, ये भी एक बड़ी संकट है कि जो हमारे जो यूथ हैं और साथ में हमारे पेरेंट्स, ये हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को जो कैसा दिशा और कैसा दशा देंगे ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो अपनी जड़ों से कट रहा है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति
और जहां तक बात है कि ये आज इसकी जिम्मेदारी की बात है, तो इस जिम्मेदारी में मैं मानता हूं सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार शिक्षा माफियाओं पे और शिक्षा के बाजारीकरण पर जिस तरह से लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वो भी अपने आप में एक बहुत सराहनीय प्रयास है। लेकिन मैं सरकारों से अपील करता हूं, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करता हूं, मुख्यमंत्री साहब से, कि आप तुरंत इस बात का प्रयास करें और अधिक से अधिक प्रयास करें कि नियुक्तियां हो, समय के हिसाब से नियुक्तियां हो, और उसमें हिंदी का जो सब्जेक्ट है, मैं संस्कृत की ही बात करता हूं, हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट हैं, उनके भी शिक्षकों की नियुक्तियां हो। साथ में ये भी तय होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो महाविद्यालय से लेकर के प्राथमिक विद्यालय तक सभी में नियमित जाएं। वो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जब तक छात्र स्कूल तक नहीं जाएंगे, लगातार स्कूल नहीं जाएंगे, तब तक वो शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे, ये एक संकट है। दूसरा, महाविद्यालयों से लेकर के हाई स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक, जो मैंने पहले ही बताया कि वो जो टीचर्स का बहुत बड़ा क्राइसिस है। चौथा, कि हमारा जो माइंडसेट हो गया है कि कई बार हमने हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है या हिंदी माध्यम के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनके प्रति हमारा रुख बहुत नकारात्मक है। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों ने पूरा का पूरा एक जाल बिछा रखा है, उस जाल को तोड़ने का जरूरत है। और इसके लिए एक मात्र समाधान जो है, हमें कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, समान स्कूलिंग व्यवस्था, सामान्य विद्यालय की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ये इसकी अदद आवश्यकता है। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, तब तक आप, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अन्य भाषा हो, आप देख सकते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो ना उनको प्रॉपर शिक्षा मिल पा रहा है, ना वो स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं। लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा, लड़कियां ड्रॉप आउट रेट्स काफी ज्यादा है। महाविद्यालय जाती हैं, लेकिन महाविद्यालयों में भी या विद्यालयों में भी देखेंगे कि जिस प्रकार से बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज नहीं है। तो ये तमाम ऐसे बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को भी सरकारी स्कूल तक जब तक आप नहीं मुहैया कराओगे, तब तक इस तरह का परिणाम आना कोई बहुत बहुत बड़ा आपको भयावह और बहुत दुखद नहीं होगा। तो मैं ये जरूर आप सबसे अपील करता हूं, मैं इस मंच से और आपके टीवी के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि सरकार शिक्षा का एक मॉडल प्रस्तुत करे, शिक्षा का एक रोड मैप तैयार करे, और एक टाइम बाउंड मैनर में जब तक हम शिक्षकों की नियुक्ति, महाविद्यालयों का निर्माण, महाविद्यालयों में बेसिक सुविधाओं को जब तक हम नहीं डेवलप करेंगे, तब तक इस प्रकार का परिणाम आते रहेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा आप हैरान और बहुत ज्यादा दुखद शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक जो बात है कि आपको हिंदी की जो महत्ता है, हिंदी की जो गंभीरता है और हिंदी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, जब तक आप वो नहीं बताएंगे, तब तक जो छात्रों का जो रुझान है, छात्रों का जो आकर्षण है, तब तक वो हिंदी के प्रति नहीं जुड़ेगा। और जब तक वो नहीं जुड़ेगा, तब तक इस प्रकार का परिणाम आपको मिलता रहेगा। तो ये मैं आप सबको अपने पक्ष में रखना चाह रहा था। और मुझे लगता है कि हमें अपने जो हमारा जो गर्व है, हिंदी जो भारत की राष्ट्रभाषा है, वो उस गर्व को हमें बनाए रखने की जरूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर को मिलकर के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इतने बड़े राज्य का, आप देख सकते हैं कि हमारा इतना बड़ा जो राज्य है, जहां पे ये इस तरह का संकट हो सकता है, तो अन्य राज्यों की स्थिति क्या होगी। तो मैं काफी आशान्वित हूं कि हम इस चुनौती से को निपट पाएंगे। और सरकार को मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस पे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करे, और वो पेरेंट्स को भी अपील करे, बच्चों को भी अपील करे, और टीचर को जो है ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, प्रशिक्षण देना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने पक्ष को समाप्त करता हूं। थैंक यू ये मौका देने के लिए, धन्यवाद।